Hey, welcome back. I am Dr. Deepak Sura, co-founder and director of Smile Education. आज हम शुरुआत करेंगे अपना पहला टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये टोटली बेस्ड है एनसीईआरटी पे, आपको हेल्प करेगा नीट के थ्रू और या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा गेम देखते हैं, गेम ऑफ ब्रेन। एक्चुअली हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कैसे याद रखता है, इसको करने के लिए 1 मिनट के लिए आप सभी अपनी आइज़ क्लोज कीजिए और मैं आपको एक वर्ड बोलता हूँ, उस वर्ड को इमेजिन कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। एप्पल, आइसक्रीम। अभी मैंने आपको 2 वर्ड्स बोले, आप आइज़ क्लोज कीजिए और सोचिए इनके बारे में, एप्पल और आइसक्रीम। तो आप सब क्या देखेंगे कि एप्पल जैसे ही मैंने बोला, आपके दिमाग में एक एप्पल की इमेज आई। रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल, जैसा भी है, आप सबको सिर्फ यही दिखा होगा कि रेड एप्पल है, बहुत टेस्टी है। ये इमेज, एक पीछे का एक्सपीरियंस आपका उससे जुड़ गया। आपको याद आया कि एक फ्रूट है और उसकी ऐसी इमेज है। उससे रिलेटेड आपको पीछे के सब एक्सपीरियंस 1 सेकंड के अंदर याद आ गए। ऐसा ही हम तब पढ़ते हैं तब भी होता है। जिस चीज़ की इमेज हमारे माइंड में होगी वो हमें जल्दी रिकॉल होगा, जल्दी याद होगा। एग्ज़ाम के टाइम हमें टाइम नहीं लगता उसको याद करने में, उसको हम भूलते नहीं कभी भी अगर हमने एक बार उसकी इमेज बना ली। कई बार सुना होगा आपने कि टीचर्स बोलते हैं बेटा रटना नहीं है, समझ के पढ़ो, समझ के पढ़ो। समझने का मतलब यही है कि उसको आपने इतनी गहराई से जान लिया कि उसकी इमेज आपके माइंड के अंदर सेट हो गई। ओके, ये एक्चुअली हमारा दिमाग फंक्शन ही ऐसे करता है। जैसे ही कोई चीज़ हमने देखी, उसकी इमेज बनाने की कोशिश करता है। और जो बच्चा किसी भी चीज़ की इमेज बना लेता है, उसको खुद से या किसी भी अपने पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेट कर लेता है, तो वो उसको कभी नहीं भूलता। तो ये बहुत ही शॉर्टकट है, बहुत ही एक आई ट्रिक है कि आप कैसे याद रखें किसी भी चीज़ को। एनसीईआरटी में आप जितने भी एग्जांपल्स देखेंगे, जितना भी डेफिनेशंस हैं, जितनी प्रोसेस हैं, आप सबको कुछ ना कुछ अपनी डेली लाइफ से रिलेट कीजिए। ये एक पहला तरीका है। दूसरा क्या है, आपको बार बार उसको एनसीईआरटी को पढ़ना है। बार बार पढ़ने से क्या होता है, जैसे जैसे हमारी आँखों में वर्ड्स की इमेज बनती है, बार बार रिपीटेशन से इमेज बनती है, उसके बाद सिग्नल ब्रेन तक जाता है। ब्रेन तक जाने के बाद वहाँ कुछ प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स फॉर्मेशन होती हैं। जैसे ही इमेज वहाँ जाती है और ये प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स क्या करते हैं, हमारी मेमोरी फॉर्मेशन करते हैं। अगर आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन आपकी बहुत जल्दी होगी और आप एग्ज़ाम के टाइम उसको रिकॉल कर पाएंगे। आप चाहे कितने भी प्रेशर में हो, कितनी भी टेंशन हो, आप एप्पल को एप्पल ही बोलोगे, आइसक्रीम को आइसक्रीम ही बोलोगे, क्योंकि आपके दिमाग ने उसको इतना अच्छे से प्रोसेस किया है कि आप किसी भी टाइम उसको याद करो तो वो आपको एकदम स्टिक, बिल्कुल एकदम सही आंसर देगा। उसी प्रकार उसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी देखिए, नीट का एग्ज़ाम आप सबको पता है कि एनसीईआरटी से आता है। तो हम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा नोट्स प्रोवाइड ना करें, एक्स्ट्रा मटेरियल ना दें, क्योंकि आपके दिमाग में उस एनसीईआरटी की ही इमेज बने। इसलिए हमने शुरुआत की है। ये अपने फर्स्ट चैप्टर से हम देखते हैं और यहाँ से हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अपनी 5th यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके, सो एनसीईआरटी में लिखा हर एक वर्ड, हर एक पेज बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट विद ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी एक टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस डिफाइन है, जैसे कि डाइजेशन हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन है, लोकोमोशन है,
ये जितनी भी सारी प्रोसेसेस हैं इनको कंबाइन करके हम बोलते हैं फिजियोलॉजी, जिसके अंदर सभी फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस होती रहती हैं। इस पेज पर याद करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें आपको याद करने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। सॉरी, लेट्स सी। इस पेज पे सिर्फ कुछ वर्ड्स हैं, रिडक्शनिस्ट अप्रोच। ओके, ये आपके काम का नहीं है। सेलुलर और मोलिकुलर टर्म्स, ये दो टर्म हैं इधर, इसका बस एक थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि इसके फर्स्ट चैप्टर्स में क्या है, ये डिपेंड रहेंगे सेलुलर और मोलिकुलर टर्म्स पे, क्योंकि सिर्फ एक सेल, जैसे कि सोचिए फूड अंदर जाता है, फूड अंदर जाके कैसे डाइजेस्ट होगा, कैसे प्रोसेस होगा, एक सेल के लेवल पर काम हो रहा है, हम एक सेल के लेवल पर उसको पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको सेलुलर और मोलिकुलर टर्म्स में हम पढ़ते हैं। एक इसमें लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म ही पूरा पढ़ेंगे हम, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है उसके अंदर, जो हमारे हार्मोन्स हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस से निकलकर पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो वो एक टर्म है। इस पेज पर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पूरे को छोड़ सकते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए, इस पेज पर भी कुछ खास नहीं है। एक बात इम्पोर्टेंट है, ये येलो हेडलाइंस है इस पे। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है अल्फोंसो कोर्टाई। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने सर्च की मतलब ये साइंटिस्ट था, इसने सिर्फ ये एक रिसर्च की ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। उसने क्या बताया था कि कैसे वाइब्रेशंस का कन्वर्जन होता है नर्व इम्पल्स के अंदर। जैसे ही कोई आवाज़ साउंड हमारे ईयर्स तक जाती है, फिर उसके बाद वो बेसिलर मेम्ब्रेन को टच करती है, जहाँ पर मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट स्टार्ट होता है। उस मूवमेंट के कारण क्या होता है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होता है। उस वाइब्रेशन को कन्वर्ट करते हैं नर्व सिग्नल्स के अंदर। ओके, उसको नाम दिया गया ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, और इसको बोलते हैं कोकिलिया। प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं, जैसा भी है आपको ठीक लगे, कोकिलिया एंड द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हमारा 16th चैप्टर है। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ दिखती है यहाँ, फूड की, इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है। मतलब आप डेफिनेशन बोलें या फूड क्या काम करता है, इसमें दिया गया है फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मे बी MCQ में आ सकता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है, रिपेयर करता है टिश्यू को। यहाँ डाइजेशन की डेफिनेशन है, बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम या कहीं भी यूज़ हो सकती है। हमारी जो डाइजेशन की प्रोसेस है, हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसमें क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो एज़ इट इज़ हम कंज्यूम तो कर लेते हैं, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में तोड़ना और उसको इतना सिंपल बना देना कि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। हमारे माउथ में भी होता है कुछ एब्जॉर्प्शन कुछ सब्सटेंसेस का, लेकिन मेनली क्या रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो उसको इस तरह से स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ देना ताकि उसका हम एब्जॉर्ब कर सकें, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। इसको याद रखिए, एक पूरा बड़ा एप्पल है, उसको आप एज इट इज़ तो खा नहीं सकते, उसको पहले माउथ में जाता है, फिर उसका मास्टिकेशन स्मॉल पार्ट्स में, फिर उसका आगे की प्रोसेस है कि स्टोमक में बिल्कुल ग्राइंडिंग, उसके ऊपर केमिकल्स वर्क करते हैं, बिल्कुल उसका ऐसी सिंपल फॉर्म हो जाती है कि आप उसको ईज़िली एब्जॉर्ब कर सकते हो। इस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है?
डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या है, दो मेन पार्ट है। एक हमारा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, एक क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। मतलब कि क्या, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या है, जहाँ से ओपनिंग होती है माउथ, एंटीरियर पार्ट है जो हमारा ओपनिंग माउथ, और पोस्टीरियर पार्ट है थ्रू एनस। ये पूरी जो पैसेज है, जो पूरा रास्ता है, ये होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। ओके। और फिर ग्लैंड्स एसोसिएटेड का मतलब क्या है, जो कि ग्लैंड्स हमारे डाइजेशन में हेल्प करेंगी, उनको एसोसिएटेड ग्लैंड्स बोला गया है। जैसे कि पेनक्रियाज है, लीवर है, वहाँ से एंजाइम्स निकलते हैं और वो फिर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देखिए, कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ते जाओ, एक इमेज बनाते जाइए साथ के साथ, कैसे कैसे हो रहा है। इमेज बनेगी तो आप इजीली उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले पार्ट हमारा आता है माउथ। एज यू नो, माउथ आउटर पोर्शन, लिप्स आर देयर। ओके। जो टीथ और लिप्स के बीच का एरिया होता है उसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ठीक है, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। और जो हमारे टीथ हैं, अभी क्या रहता है, जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर दो तरह के टीथ हैं, डाइफायोडोंट और मोनोफायोडोंट। ओके। एंड एक ये इधर एक्स्ट्रा लिखा है मैंने, बोनोडोंट। ठीक है, और ये थिकोडोंट। ये क्या है, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, कहाँ पर पोजीशन है, कैसी पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग इसको दिया गया थिकोडोंट नाम। यानी कि जो भी जो के अंदर है उसको बोलते हैं हम थिकोडोंट। ओके। थिकोडोंट, इसको रिलेट कीजिए, जहाँ भी आपको मैच द पेयर कहीं भी मिले, थिकोडोंट मतलब कि जाबोन। ओके, इस पेज पे सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है। ओके। सो एक ये इधर मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड कोप्रोफेगस। होलोजोइक, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर होलोजोइक। मीन्स होलोजोइक का मीनिंग होता है वी आर टेकिंग होल फूड आइदर फ्रॉम प्लांट और एनिमल एज इट इज बाय माउथ। होल फूड वी आर टेकिंग। ओके, सो दिस इज holozoic nutrition. And another is interesting is coprophagous. This is mainly occur in the rabbits. What they did, they consume their own feces, so they called coprophages. खुद ही अपना फीसिस को कंज्यूम करना, वेरी साउंड फनी, बट इसका रीज़न रहता है कि वो सेलुलोस फूड को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए उसको 2 बार प्रोसेस करते हैं ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ट्राई टू रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स एंड पॉइंट्स गिवन इन द images of NCERT on every page. Might be they ask, they remove this and ask you what is this, what is this, and what is the function of this, match the pair. Many questions they can ask from this. Okay, so you have to focus on this every diagram. So मैंने बताया था अभी आपको, टेम्परेरी 2 तरह के टीथ हैं इसमें, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी क्या रहता है, जो बच्चे हैं उनके अंदर स्टार्टिंग में टीथ आने के बाद गिरते हैं, उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी और डेसिडियस टीथ। ओके, टेम्परेरी और डेसिडियस टीथ। डेसिडियस का ही मीनिंग होता है झड़ना या गिरना। डेसिडियस फॉरेस्ट भी होते हैं, उनके अंदर क्या रहता है, पत्तियाँ गिरती हैं, फूल एक बार आने के बाद टाइम आता है पत्तियाँ गिर जाती हैं, उनको डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। यहाँ डेसिडियस टीथ है क्योंकि एक समय के बाद टीथ गिरता है। और दूसरे होते हैं डाइफायोडोंट, जो परमानेंट होते हैं, वो गिरते नहीं हैं। ठीक है, नीट के अंदर क्वेश्चन आया है, व्हाट इज़ डेंटल फार्मूला इन ह्यूमन बींग्स, 2123 अपॉन 2123। ये क्या रहता है, एक सिंगल जा का हाफ पोर्शन रहता है। ओके,
इसको आप इंटू 2 करेंगे, ठीक है, यू गेट 32 फॉर अपर एंड लोअर कंबाइनली। ओके, बट दिस इज़ मोस्ट ऑफ फेवरेट क्वेश्चन, 2 टाइम रिपीट हुआ है। सो क्या क्वेश्चन आता है, कहाँ पर वो क्या पूछना चाहता है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर कौन सा टीथ absent होता है, ठीक है। तो उनके आपको याद रखना है प्रीमोलर इज़ द बेस्ट आंसर। कई बार क्या होता है लास्ट मोलर भी absent होता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हैं तो प्रीमोलर को आप टिक करेंगे। ओके, क्योंकि जो लास्ट मोलर है वो सिर्फ एक absent होता है। देखिए यहाँ पर लास्ट में 3 है और यहाँ पर लास्ट में 2 है, मीन्स क्या, यहाँ पर सिर्फ एक टीथ कम हुआ है, लेकिन यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, मीन्स पूरे का पूरा सेट ख़त्म हुआ है प्रीमोलर्स का। सो बेस्ट आंसर रहेगा आपका प्रीमोलर। ये क्या 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सो नेक्स्ट टाइम में भी वो आपको ये फार्मूला पूछ लें, अगर उसको टफ पेपर बनाना होगा तो वो आपसे फार्मूला पूछ सकता है, वरना ये रिपीट तो हुआ है कई बार। ओके, अभी टिथ के बाद और क्या है, जो कि हमारा माउथ है उसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर और क्या ऑर्गन कौन सा है, हाँ आप सब जानते हैं, टंग, ठीक है। अब टंग के बारे में थोड़ा देखिए, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, ये दिस इज़ द फर्नेलम। टिथ क्या है, ओ सॉरी, टंग क्या है हमारा, एंटीरियरली तो बिल्कुल फ्री है, यू कैन मूव दिस, लेकिन जहाँ से इसका नीचे वाला पार्ट है आप फील कीजिए, देर इज़ अटैचमेंट एंड दिस अटैचमेंट इज नोन एज फर्नेलम। ओके, यू हैव टू लर्न when you are repeating this by day and day, you are just familiar with these words and then it's very easy for you. Okay, let's see, and there are some projections called papillae. पैपिले क्या रहता है, सब टंग के ऊपर सम प्रोजेक्शंस हैं जो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनके अंदर, जो कि टेस्ट करने में साल्टी है, स्वीट है, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये हम टेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जस्ट टंग के बाद हमारा जो पार्ट आता है फायरनेक्स होता है। फायरनेक्स में क्या रहता है, ये कॉमन पैसेज है जहाँ पर फूड भी जाता है एंड एयर भी जाता है। ओके, फायरनेक्स के बाद जस्ट बाद क्या रहता है, हमारी 2 पाइप रहती हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, अभी आप इसमें गलती नहीं कर सकते। इसोफेगस एंड ट्रैकिया। ओके, इसोफेगस है जो कि आपका फूड पाइप है। इसको याद करने का तरीका देखिए, इसो के आगे क्या है, ओ। ओके, ओ मीन्स कैसे याद करें, आप फूड को राउंड राउंड करने के बाद नीचे जाता है, आप राउंड राउंड एप्पल है, राउंड राउंड एग है, एवरीथिंग इज राउंड राउंड, व्हाट आर यू ईटिंग, सो इसोफेगस इज द फूड पाइप। ओके, trachea is the windpipe, remember this। and another thing I write here, this is the teeth जो रहता है हमारा, वो क्या रहता है, उसके ऊपर सबसे हार्ड कवरिंग बॉडी की या हार्ड पार्ट क्या रहता है, इनेमल। सी हियर, दिस इज द इनेमल। इनेमल क्या रहता है, टीथ के ऊपर का जो वाइट पार्ट है सबसे हार्डेस्ट रहता है, ठीक है। इसका मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा है, एनसीईआरटी में नहीं है। एमिलोब्लास्ट सेल से इसका ओरिजिन होता है, और हम इसका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन देखें तो एक्टोडर्मल है। ओके, सो इसको याद रखना, मे बी दे आस्क। ओके, सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पेज। यहाँ से बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है एक, जो हमेशा आपके टेस्ट सीरीज वगैरह में आएगा। सी क्या है इधर, cartilaginous flap called epiglottis prevent entry of food into the glottis। ओके, सो यहाँ कंफ्यूज क्या जाता है बच्चों का, एपिग्लोटिस क्या है, ग्लोटिस क्या है। ओके, सो एक ट्रिक याद कीजिए, इसमें क्या है, अगर एक ऐसा होल है, मान लीजिए होल है इधर, इसको कवर करना है, कवर करने के लिए तो एक बड़ी चीज़ चाहिए ना, किसी छोटी चीज़ है, होल छोटा ही होता है, ठीक है। तो ग्लोटिस स्पेलिंग छोटी है तो ये ग्लोटिस है, एपिग्लोटिस यानी कि कवर है, यानी कि ग्लोटिस को कवर कर रहा है हमारा एपिग्लोटिस।
ओके, सो रिमेंबर दिस, इट माइट बी आस्क। उसके बाद क्या रहता है, हमारा जो इसोफेगस है, इसोफेगस जाता है हमारा स्टोमक के अंदर। ओके, इसोफेगस फिर स्टोमक के अंदर जाता है। स्टोमक क्या है, हमारा जे शेप का ऑर्गन है। ओके, यहाँ पर क्या रहता है, एक स्पिंचर रहता है, मस्कुलर स्पिंचर, उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंचर। देखिए सिर्फ इसके नाम में दिया गया है, इसके नाम से हम समझ सकते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल। गैस्ट्रो का जहाँ भी वर्ड आए उसका लिंक होता है हमारे स्टमक से, इसलिए स्पिंचर का मीनिंग क्या है इधर। स्पिंचर ऐसे देखिए, इधर से कुछ आ रहा है फूड, मान लीजिए इधर फूड आया, इधर ही आपका स्टमक है मान लीजिए, इस पाइप में से फूड आ रहा है। अगर यहाँ पर लॉक नहीं होगा, यहाँ का फूड वापस जा सकता है। समझ रहे हैं इस बात को। और ये प्रोसेस क्या है, आप नॉर्मली देखने को मिलती है। जैसे कि कई बार आप ज़्यादा खा लेते हैं या कुछ बाहर का जंक फूड खाया, तो क्या रहता है, ये बंद अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको एसिडिटी फील होती है। और एसिडिटी में खट्टी अडकार या इस तरह की सिचुएशन आती है कि आपको जलन, आपको फील होता है कि आपके गले तक जलन आ रही है। वो जलन क्या है, वो इसकी वजह से हो रहा है, ये आपका स्पिंचर है जो ये अच्छे से काम नहीं कर रहा। स्टोमक के अंदर जो ज़्यादा एसिड बना हुआ था वो आपका ऊपर तक आता है। ठीक है, इसको एक नाम दिया गया हार्ट बर्न। हार्ट बर्न इसको इसलिए बोला गया क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर की साइड आता है, ऐसा रहता है, हमारी सिचुएशन ऐसी है, इधर हमारा हार्ट होता है और इसके जस्ट पास करता है। ओके, अब यहाँ से अगर इसमें से एसिड जा रहा है, अगर ज़्यादा एसिड हुआ तो ये रप्चर हो सकता है और ये हार्ट को बर्न कर सकता है, इसलिए इसको हार्ट बर्न बोलते हैं हम इस कंडीशन को, अगर स्पिंचर हमारा अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ओके, सो लेट्स सी, हमने देख लिया कि जे पोर्शन है। ओके, उसके बाद क्या होता है, स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। ये सबसे पहले क्या रहता है, हमारा डिओडनम है जो ये यू शेप का है, ये टिपिकल है हमारा, सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर यू शेप्ड है और अदर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रहता है। अदर इज फिर देखिए, ए लॉन्ग कोइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम एंड हाईली कोइल्ड इज इलियम। सो यहाँ से भी क्वेश्चन वो बना सकते हैं, हाईली कोइल्ड को क्या बोलते हैं, मिडल पोर्शन को क्या बोलते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी। उसके बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलम एंड रेक्टम। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सीकम में क्या रहता है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो हमारे फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट थिंग है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मीनिंग क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे हैं जो हमारे एंसेस्टर्स में क्या थे, वर्किंग थे, लेकिन अब हमारे अंदर वो काम नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है, सोचिए, पहले हम पका हुआ खाना नहीं खाते थे, लेकिन आज हम ज़्यादा पका हुआ खाना खाते हैं। उस टाइम पर क्या था, हम ज़्यादा प्लांट पर निर्भर थे, तो क्या हो रहा था कि जो सेलुलोस होता है प्लांट के अंदर, उसको डाइजेस्ट करने के लिए नेचर ने हमारे अंदर ऑर्गन बनाया था, वेस्टिजियल ऑर्गन, जहाँ पर सेलुलेज एंजाइम निकलता है जो उसको डाइजेस्ट करता है। लेकिन आज ये वेस्टिजियल हो चुका है, इवोल्यूशन हुआ और हमें आज इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेट्स सी, ये देखिए आप, एक पार्ट है, यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है इसोफेगस के बारे में। इसोफेगस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है और जो इसका अपर वाला पार्ट है 1/3, वो वॉलेंट्री नेचर है। सोचिए, जब हम खाना खाते हैं तो हम एक तरह से जब उसको डिग्लेट करते हैं, निगलते हैं खाने को, जो ऊपर वाला 1/3 है वॉलेंट्री, वो हमारे कंट्रोल में रहता है जब हम खाते हैं। ओके, लेकिन जो लास्ट का 2/3 है वो इनवॉलेंट्री है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वॉलेंट्री मीन्स जो आपके कंट्रोल में काम करे, इनवॉलेंट्री मीन्स जो आपके कंट्रोल में काम नहीं करता।
ये आपका स्टोमक है, जे शेप स्ट्रक्चर जैसा हमने पढ़ा। इसके 3 पार्ट हैं, फंडस, कार्डिक एंड पायोलिक। जो फंडस पार्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ये याद रखिए, फंडस पोर्शन के अंदर ही सिर्फ गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। ओके फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। यहाँ से और कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा। अब क्या रहता है, जो हमारा है स्ट्रक्चर है बॉडी की, उसके अंदर स्ट्रक्चर कैसी है। इसके अंदर क्या है, 4 मेन लेयर्स हैं। ओके, सबसे बाहर क्या होती है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। एक क्वेश्चन बनेगा, इसको अरेंज कीजिए, आउटर टू इनर, इनर टू आउटर। ओके, सो क्या है, सबसे बाहर सिरोसा है, सबसे अंदर म्यूकोसा है। ओके, और दूसरा मेन क्वेश्चन यहाँ से क्या निकलता है, जो मस्कुलरिस है उसके अंदर की जो मसल्स हैं वो अरेंज होती हैं इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडल। अब क्या है इनर, इसको याद कैसे करें, आपने फिजिक्स में पढ़ते होंगे आईसी सर्किट। ओके, तो इसको याद कीजिए आईसी से। ओके, आई सी मीन्स इनर सर्कुलर। लेकिन यहाँ कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या रहता है, इसका जो डायग्राम दिया गया है उसमें उल्टा है। जो आपको दिख रहा है एक्चुअली है तो सही, इसमें देखिए इनर सर्कुलर, लेकिन यहाँ लाइंस दिखाई गई हैं। इसलिए यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कभी ना कभी। वो पूछेगा इनर कौन सा है, सर्कुलर कौन सा है। आप बोलोगे ये तो इनर है लेकिन ये सर्कुलर तो नहीं है, तो यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो इस पॉइंट को फोकस कीजिएगा। सो लेट्स सी। और क्या रहता है, जैसे जैसे इंटेस्टाइन हमारा माउथ से एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके अंदर तक प्रोसेस जाता है, अंदर तक होता है, तो उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन मॉडिफिकेशन हुआ, क्रिप्ट ऑफ लेबरखुन, जैसे भी प्रोनाउंसिएशन करना है आपको, प्रोनाउंसिएशन आपके अकॉर्डिंग कीजिए। ओके, फर्स्ट है क्रिप्ट ऑफ लेबरखुन जो कि म्यूकस सिक्रेट करता है। उसके बाद पेनिथ सेल्स रहती हैं कुछ, पेनिथ सेल्स क्या इंजाइम करती हैं सिक्रेट। फिर क्या रहता है इसमें एक ये आपका अब तो काम नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है इसका आगे हार्मोन वाले चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, एर्जिनटेफिन सेल्स जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं। एंड ये पायरिस पैचेस भी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का करेक्टरिस्टिक है। पायरिस पैचेस क्या रहता है, लिम्फोइड टिश्यू रहता है, एक तरह से आपको इम्यूनिटी में हेल्प करेगा। ये आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स सी। अभी यहाँ क्या है, एक वर्ड दिया गया है नर्व्स। ओके, सो नर्व्स दिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप इसको एक बार देख लें, क्या पता कभी आ सकता है, क्योंकि यहाँ दिया गया है नर्व्स। ओके, इसमें क्या रहता है, जो मस्कुलरिस पार्ट है, ये सबम्यूकोसा पार्ट है। सबम्यूकोसा में क्या रहता है, ओरिब्राच प्लेक्सिस एंड मेसेनरी प्लेक्सिस रहते हैं। ओके, ये 2 प्लेक्सिस हैं। प्लेक्सिस का मीनिंग क्या रहता है, ये जो ओरब्राक एंड मेसलिसनर प्लेक्सिस है, ये नर्व्स की कंबाइनिंग को बोलते हैं। बहुत सारी नर्व्स क्या रहती हैं, जब एक जगह कंबाइन होती हैं, फिर वहाँ से उसका प्रोसेस अलग अलग जाएंगी वो। ओके, तो इसको ये जो फॉर्मेशन हो रही है इसको प्लेक्सिस बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द ओरब्राच प्लेक्सिस एंड मेसेलेसनर प्लेक्सिस। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा प्रॉब्लम है, देख लेना तुम जैसे भी आप करते हो, क्योंकि हम याद करते टाइम जानबूझ के इनका प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ते थे। ओके, क्योंकि बिगाड़ के प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ के उनको हम लोकल वर्ड में अटैच करते थे। अब कुछ भी है, अब इसको मैं कैसे करता था, और बच और बच और बच, ऐसे करने से क्या है, ये मेरे माइंड में सेट हो गया, कुछ भी है लोकल लैंग्वेज में सेट हो गया, तो मैं इसको इजीली याद कर सकता हूँ। हमें सिर्फ एमसीक्यू सोल्व करना है, हमें एमसीक्यू से मतलब है, इसलिए उसको जैसे भी आप याद कर सकते हैं वैसे याद कीजिए। फिर क्या रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक स्ट्रक्चर रहती है जिसको बोलते हैं विलाय। ये क्या रहता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहती हैं।
जिसका फंक्शन मेन क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करने से क्या होता है, जब फूड डाइजेस्ट हो गया, जहाँ पर फिर ज़्यादा से ज़्यादा एरिया होगा तो वहाँ से ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब हो सकेगा। इसलिए बॉडी ने यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन किया है जिसको विलाई बोलते हैं। ओके, और एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर क्रिप्ट ऑफ लाइबरखुन। यहाँ क्या जो म्यूकस होती है आपकी, ये एक क्वेश्चन है अभी 2018 में आया, इसलिए आप फोकस देखिए, फोकस से पढ़िए इसको। म्यूकस क्या है कि जो म्यूकस सबसे इनर वाली लेयर है, अब इनर में क्या है, जो एसिड है सबसे पहले इनर वाली पे अटैक करेगा। सॉरी। सो इंटर जो इनर वाली है उस पर एसिड अटैक कर रहा है, उसको बचाने के लिए क्या रहता है, म्यूकस सिक्रेशन होता है। ओके, तो म्यूकस जो सिक्रेट हो रहा है वो इससे रिलेटेड है, क्रिप्ट ऑफ लाइबरखुन। ओके ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हो। उसके बाद बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, मैंने आपको बताया, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ओके, सबसे पहले माउथ के अंदर ये ग्लैंड्स रहती हैं, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबलैंग्युअल एंड इंफ्रा ऑर्बिटल। ओके, मेनली क्या है, ये 3 ग्लैंड्स हैं, 3 ग्लैंड्स ही हमारे वुमेंस के अंदर होती हैं, लेकिन जो इंफ्रा ऑर्बिटल है वो रैबिट के अंदर होती है। यहाँ पर अच्छे से डिटेल में दिया गया है, इनकी पोजीशंस हैं, आप देख सकते हैं। पैरोटिड क्या है, चिक्स के पास है। सबमैक्सिलरी, सब का मीनिंग क्या होता है, बिलो मान के चलिए, बिलो होता है। सबलिंगुअल है जो वो आपकी टंग से रिलेटेड है। मैग्स है मीन्स वो आपके जो से रिलेटेड है। ओके, अभी क्या है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, मे बी कभी ना कभी आ सके, या फिर पहले आते थे लेकिन अभी नीट के एग्ज़ाम में तो मुश्किल है, लेकिन क्या पता एम्स दोबारा हो तो मे बी उसमें आए कभी। ये क्या रहता है, इनकी ओपनिंग्स को नाम दिया गया है, स्टेंशन डक्ट, वार्टन डक्ट, राइवेनस डक्ट। ओके, इसको याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल, आप कभी भूलेंगे ही नहीं। अभी जस्ट सिंपल ट्रिक, राइवेनस को आप कनेक्ट कीजिए रावण से। ओके, रावण की जीभ बहुत चलती थी इसलिए मारा गया। लिंगवल, सब लिंगवल, LING, लिंगवल। ओके, उसकी टंग से रावण की जीभ ज़्यादा चल रही थी इसलिए मारा गया। ठीक है, मैक्सिमम लोग वार चाहते थे, लंका के अंदर जितने मैक्सिमम लोग थे वार चाहते थे। ठीक है, उसकी मम्मी रोटी, रोटी किसको दी, अपने बेटे को, सन, रोटी टू सन, रोटी टू सन। जैसे भी आप याद करना चाहें, कैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन बहुत सिंपल ट्रिक है। रावण मारा गया उसकी लैंग्वेज की वजह से, लंका के अंदर मैक्सिमम लोग वार चाहते थे, रोटी दी गई उसके बेटे को, बस सिंपल। ओके, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सो अभी क्या करते हैं, हम सेकंड पार्ट में आगे का पोर्शन देखेंगे। यहाँ तक हमने देख लिया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड ऑल थिंग्स। अगर कुछ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे टाइम वेस्ट करने की। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का पोर्शन देखेंगे। थैंक्स, हैव ए ऑसम डे।